हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रशासनिक शब्दावली जो है 2014 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसके देखने वाले हैं कि प्रशासनिक शब्दावली कौन कौन सी आई थी। ठीक है, इसके पहले मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूं जिसमें हम 2021 की जो पिछली परीक्षा हुई थी आर मेंस की, और इसके बाद आप लोगों का जो 2021 के बाद 2017 में जो मेंस हुआ था, इसके बाद 2016 में जो मेंस हुआ था, 3 वीडियो करा चुका हूँ। ये उसी सीरीज का आपका चौथा वीडियो होने वाला है जो कि 2014 में एग्जाम हुआ था। उस पर हम देखने वाले हैं प्रशासनिक शब्दावली कौन कौन सी आई थी। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे कि इंग्लिश टू हिंदी में कौन कौन सी आई थी। ठीक है, एक सेकेंड। इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा शब्द आया था। देखिए, पहला जो शब्द आया था ये आया था एब्रोगेशन। क्या आया था? एब्रोगेशन आया था आपका शब्द। दूसरा शब्द आपका आया था क्या? चार्ज शीट। आप लोगों ने खूब सुना होगा, चार्ज शीट। तीसरा है आपका क्या? एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद चौथा शब्द है आपका ग्रेडेशन। ग्रेडेशन हो गया। इसके बाद पांचवा शब्द जो आया था आपका स्ट्रक्चर। देख सकते हैं कितना सिंपल शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इनकी हिंदी बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। देखिए, एब्रोगेशन का मतलब होता है निरसन। क्या होता है? निरसन, ठीक। इसके बाद चार्जशीट बहुत ही सिंपल है, आरोप पत्र इसे कहते हैं, आरोप पत्र। इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन का होता है शोषण, ठीक है। शोषण, ये तो फिर से हम दोहन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दोहन, या फिर इसको उपयोग भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम ग्रेडेशन की बात करें तो इसे कहते हैं श्रेणीकरण करना। ये आपका ग्रेड सही बनता है तो इसे हम श्रेणीकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसे हम वर्गीकरण भी कहते हैं। अगला शब्द है स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल है, संरचना, या फिर इसे हम स्वरूप भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी इंग्लिश टू हिंदी हो गए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश जो आए थे। हिंदी टू इंग्लिश, देखिए, पहला शब्द जो आप लोगों का आया था वो आया था क्या? अनुबंध। आप लोगों ने सुना ही होगा। पहला शब्द था आपका अनुबंध, ठीक। इसके बाद आपका अगला शब्द था ऋणदाता। क्या था? ऋणदाता था। तीसरा शब्द है आपका निवेश। निवेश। चौथा शब्द था रोकड़िया। पांचवा शब्द है आपका अभिकर्ता। अब देखिए, इसकी इंग्लिश की बात कर लें। देखिए, अनुबंध बहुत ही सिंपल है, इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। ऋणदाता आपको पता ही होना चाहिए, क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है। इसके बाद निवेश बहुत ही सिंपल है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इनकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए। इसका बाद रोकड़िया आप लोगों ने बैंक में सुना ही होगा, रोकड़िया लिखा रहता है, इसे हम कैशियर कहते हैं, जिससे हम रुपए लेते हैं, ठीक है। बैंक में जाते हैं, जो रुपए देता है। अभिकर्ता बहुत ही सिंपल है, इसे हम एजेंट कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका था जिसपे देखिए 2014 में जो आपके क्वेश्चन आए थे उससे हमने कवर कर लिए हैं प्रशासनिक शब्दावलियां। देखिए, इंग्लिश टेन में एब्रोगेशन आया था जिसका मतलब निरसन होता है। चार्ज शीट आया था जिसका आरोप पत्र होता है। एक्सप्लॉइटेशन शोषण, दोहन या उपयोग होता है। ग्रेडेशन श्रेणीकरण या वर्गीकरण। स्ट्रक्चर संरचना या स्वरूप। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश में अनुबंध जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ऋणदाता जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। निवेश जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रोकड़िया जिसे हम कैशियर कहते हैं। और अभिकर्ता ये आपका एजेंट हो गए। तो ये 2014 को हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखिए देखने वाले हैं, इस पे अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे आपके जो और शेष एग्जाम हुए थे और जिनमें आपकी प्रशासनिक शब्दावलियां आई थी, ठीक है। बाकी आप
इस चैनल पे देख सकते हैं, आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी करा दी गई है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेडुअल हिस्ट्री इस समय चल रही है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सीरीज, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो भी अपडेट्स मिलेगी वो मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।